देखिए, जिस दिन जाल चला दिया जाएगा जमराज का, उस दिन इस नगर को छोड़ देना पड़ेगा। बड़ा ही सुंदर भाव। दीपक जी कि जहिया बहेलिया जहिया बहेलिया अरे चलई है अपना तीर हो। ये दिन तीर छोड़ देगा बहेलिया, वो दिन क्या होगा? ये दिन से दिन बेकार होई माटी के शरीर हो। माटी का शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। माटी के पिंजरा में सोना के सुगंधवा कोई के फरार जहिया जाते हैं लोग, वो दिन कोई देख नहीं पाता है कि कब प्राण टूट गया। इस प्रकार से कह रहे हैं, केहू नहीं देख पाई हो, नहीं देख पाई जहिया जय है फकीर हो। यही दिन बेकार होई माटी के कहते हैं। पिंजरा बना बन जाई चला मधुबनवा, वही मधुबनवा में होई है
के आभूषण लोग लगाए रहते हैं, सोना चांदी कुछ काम में आने वाला नहीं है। अंत समय काम दया, अंत समय काम दयाई। अंत समय काम दयाई, सोना और चांदिया। सोना चांदी का भी काम नहीं आएगा। था भजन बिनो बीत जाई जिंदगिया। इसलिए भगवान का नाम सदैव स्मरण रखना चाहिए। अंत समय में वही काम आता है। ये सोना चांदी जितने प्रकार के महल बनाए हुए हैं सब एक दिन यही छूट जाता है। कि जहिया पहलिया जहिया पहलिया याद करो। फिर चलेगा उस दिन यह माटी का शरीर का मोल कुछ नहीं रह जाएगा। ये सब यही छूट जाएगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। तो इस प्रकार से प्रेत से वार्ता हो रहा है। यतो वक्षस्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिनं स्वर्णं दयामानियं स्वर्णं नाश्यं चिन्तां मया। वह अपना कष्ट को बता रहा है। इस प्रकार से वह जो प्रेत है बब्रू वाहन राजा से अपना कष्ट बता रहा है। इस वन में जो है सुंदर स्वाद वाले शीतल जल है, फल भी है, नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं उस स्थान पर पहुंचता हूं तो भूखा ही रह जाता हूं। मैं स्पर्श नहीं कर पाता हूं। हे राजन, मेरा दुख का कारण यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि जो है नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्र के द्वारा मेरी सभी अघोर देह क्रिया की जाए, तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। कहते मैंने सुन रखा है, प्रेत कह रहा है राजा से कि मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्रकार के प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों को श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा करने से, सज्जनों की संगति से सब प्रेत जोनियों का नष्ट हो जाता है। स्वर्णं दयामान्यं स्वर्णन्यासं चितां तस्या नारायण्यं च प्रतिमां भोपं कल्पये। वह प्रेत कह रहा है कि इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाले
विष्णु पूजा कहूंगा। हे राजन, आप ध्यान देकर के सुने। हे राजन, 2 स्वर्ण की मूर्ति बना करके, सोना का मूर्ति बना करके नारायण की एक प्रतिमा जो है बनवावे, जिसमें विविध रंग के वस्त्र धारण करवा करके, पीत वस्त्र धारण करवा करके, पवित्र जल से स्नान करा करके, 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके विष्णु और लक्ष्मी जी का मूर्ति बना करके, उसमें पीले वस्त्र वेष्टित करके, अलंकृत करके, विभूषित करके, अधिवास करके तथा उसका पूजन करके, उस प्रतिमा को पूर्वाभिमुख श्रीधर भगवान विष्णु के, और दक्षिण में मधुसूदन, और पश्चिम में वाम, और उत्तर में गदाधर, मध्य में पीताम्बर ब्रह्मा तथा महादेव शिव स्थापन करे। गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य भोग लगा करके इस प्रकार से उसके बाद प्रदक्षिणा करे और कहे, देवताओं को तृप्त करके घृत दधि तथा दूध से विश्व देवा का तृप्ति करे। तते तताशना को बिनता यजार समाहिता नारायण मंद्रे विधस्तं क्रियामोयधोर देगा। उसके बाद तदंतर समाहित चित्त वाला जजमान स्नान करके नारायण के आगे विनता पूर्वक उनसे कहे, विधि पूर्वक मन में संकल्पित करे कि अघोर देही क्रिया आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा त्रिखोद स्वर्ग करे, जिसको हम लोग श्राद्ध चढ़वाए कहते हैं। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान दे, फिर सज्जा दान करे, प्रेत के लिए घट का दान करे, प्रेत घट दान करे। राजोवाचः कथम प्रेत घटं कुर्यातं दद्यात् केन विधानतः ब्रूहि सर्वकथ्यावं घटं प्रेत दुर्मुक्तिदायकम्। कहते हैं सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाला प्रेत घट जो है उसके विषय में कहता हूं। भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से, प्रेतवाचः साधुर पृष्ट्वा महाराजा कथ्यामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेत् तेन दानेन सुदृढेन च। प्रेत ने कहा कि हे महाराज, आपने ठीक पूछा है कि जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूं। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगल को विनाश करने वाला होता है, सभी लोकों में दुर्लभ है और दुर्गति नष्ट करने वाला होता है। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोकपाल के साथ युक्त जो है तपाए हुए सोने का एक घट बना करके उसे दूध और घी से भर करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान दे। इससे तुम्हें अनन्य सैकड़ों यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते ब्रह्मा मध्ये तथा शिव शंकरं शंखोरभ्यः आदिशंकोत कंठे कर्मणे नतो। हे राजन, उस घट के मध्य में जो है ब्रह्मा को स्थापित करे, पुनः विष्णु को तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करके एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपाल का आवाहन करे। उनकी धूप पुष्प चंदन आदि से विधिवत जो है
पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों को नाश करने वाला होता है। इस दान से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान वाचः एवं संजज्ञास्तये प्रेतेन सह कश्यपः सेनां जगमानोत्पन्ना सत्यं च समाकुला। कहते हैं कि हे कश्यप नंदन गरुड़ जी, प्रेत के साथ इस प्रकार की बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि व्यापक राजा के जो सेना थे पीछे से वहां आ गई। उस समय सोने का एक अनेक बाद राजा को वह जो प्रेत राज था उन्होंने मणि मुक्ता उतार करके राजा को प्रदान किया और कहा कि हे राजन, मैंने जिस प्रकार से आपको बतलाया है उस प्रकार से मेरा क्रिया कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका राजा ही होता है। कहते हैं तस्मादं वनदान विनश्य स्वपुरं च समासाद्यं तत्सर्वं प्रेतभाषितम्। तदंतर उस वन से निकल करके राजा भी जो है अपने नगर को चले जाते हैं और जिस प्रकार से प्रेतराज ने उनसे कहा था और मणिमुक्ता दिया था उससे राजा ने विधि पूर्वक नारायण बलि की और अघोर देही क्रिया करके उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करवाया। कहते हैं श्रद्धेनम तरात्येन गतं प्रेतं सद्गतिं किंकुनं पुत्र दतेन पितायतिं च दोध्यता। भगवान कहते हैं कि जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की मुक्ति हो सकती है तो अगर पुत्र जो है श्रद्धा पूर्वक अपना माता पिता का श्राद्ध करे तो सद्गति क्यों नहीं मिलेगी। कहते हैं इतिहासं मिमं पुण्यं श्रुणोति सर्वचेयया न तो प्रेतमायत्वं पापचरं युतावपि। कहते हैं इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वे दोनों पापाचार से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। एक दिन एक बिरहन इस प्रकार से जब पति स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं तो किस प्रकार से कह रही है, ये कतमवारी भोरी दूसरे पिया गए ले रे चोरी। प्रकार से विलाप कर रही है, यारे सखिया रे तीसरे बिरह से
सन पिया गए किया रे सखिया रे सारे बिरह से नहीं मान प्रेम से कम भगवान की